मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली में विचार करते हैं। ऐसे ही इसके जातक के पिता को एक सूझ गई कि गुरुजी, क्या हमारी संतान हमारी कुछ देखभाल करेगी? तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, इस कुंडली के 12 खानों में सभी के प्रभाव का मालूम पड़ता है। वो एक अलग बात है। इस लगन कुंडली के आधार पर सूक्ष्म कुंडलियां, वर्ग कुंडलियां बनाई जाती हैं, तो प्रभाव की गहराई तक, उस वर्ग तक भी जाने से पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और पूर्णता प्रभाव की ज्ञानी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई, उसके पिता ने कहा कि क्या हमारा लड़का, हमारी संतान हमारी सेवा करेगा, तो उसके लिए लगन कुंडली के साथ साथ में D7 भी देखना चाहिए, उसके भी पिता के भी ग्रह देखना चाहिए, तो जाकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वो इतना संभव नहीं है, लेकिन हम सिर्फ केवल लड़के की कुंडली से ही ये पता कर सकते हैं कि वह हमारा लड़का हमारी कुछ सेवा पानी या हमारी कुछ देख रेख करेगा या कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, तो उनका ज्ञान भी इस कुंडली से मालूम हो जाता है। तो लड़के आपके पुत्र की कुंडली से ही आप ये पता कर सकते हैं कि वो आपकी सेवा करेगा या नहीं। उसमें कई योग होते हैं, तो कई योगों का वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस कुंडली में योग बन रहा है, मैं उस योग के आपको मैं बता के चलता हूं। यह लगन का भाव है। लगन और लग्न स्वयं का प्रतिनिधि है। यह धन का और द्वितीय भाव और कुटुंब का भाव है। पराक्रम छोटे भाई बहन का भाव है। सुख का भाव है। माता भवन आदि का सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का है। छठा भाव रोग शत्रु का। सप्तम भाव व्यवसाय और जीवन साथी का। अष्टम भाव रोग और मित्रु का। नवम भाव भाग्य और धर्म का। दसम भाव पिता के सुख का और व्यवसाय में प्रतिष्ठा। एकादश भाव आमदनी का भाव है। बड़े भाई का भाव है। सोसाइटी का ही भाव है। तो तीसरा भाव और एकादश भाव कुछ इसी तरह से हैं। अब बच्चे का आचरण भी मालूम पड़ता है कि क्या है। और द्वादश भाव खर्च का, दंड का और सहवास सुख का भाव है। ये एक मैंने सूक्ष्म तौर से, मोटे तौर पर बताया, ताकि मेरे दर्शकों को सब मालूम हो। कि वो बोल देते हैं कि हमको पता नहीं चलता, ये खाने सब बारे बने हुए। थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, एक दो वीडियो पर, किसी के भी वीडियो पर ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो कुछ दिन के बाद आप ऐसे तोते की तरह फटफट बन जाओगे। आप जिसकी कोई कल्पना, कोई भी मां के पेट से सीख करके नहीं आता। कोई भी ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का ज्ञानी तो कोई नहीं होता, लेकिन जितना उसका अध्ययन, जितना उसके टच में रहेंगे, जितना उस संबंध में रहेंगे, उतना जरूर ज्ञान मिल जाता है, चाहे विषय कोई भी हो। तो आज के विषय में हम देखेंगे, ये लगन है, ये स्वयं का प्रतिनिधि है। अगर लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, तो वह माता पिता का आज्ञाकारी और सेवा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, आपका लगन कोई भी हो, यहां पर 12 राशि में से 1 2 3 4 5 6 10 इस तरह से 12 राशि से कोई भी लगन हो, लेकिन लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में होगा, शुभ स्थिति में होगा, शुभ स्थिति में होगा, पीड़ित होगा तो वहीं परेशानी आएगी। शुभ स्थिति में होगा तो माता पिता की सेवा अवश्य करेगा। और दूसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। किसका भाव है? सुख का भाव। इस कुंडली के जातक का सुख का भाव है। अगर यह सुख का भाव एकादश भाव में होगा, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में होगा, तो हमारे पराशर जी अपने अथाष्टक वर्गफल अध्याय 72 में यह बताते हैं, ऐसा जातक शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, तो उनके अध्याय 72 के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करने वाला और आज्ञाकारी होगा। तो आज हम बात करेंगे पिता के लिए शुभ योग। पिता के लिए शुभ योग पराशर जी का अध्याय 72 के मुताबिक
चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थिति में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थिति में हो। इसके अलावा आपके बच्चे की कुंडली में लगन एकादश दशम भाव में भी हो, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी, इस चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो, एकादश में हो, एकादश तो आएगा, लगन में हो, एकादश में हो और दशम भाव में भी हो, यानी यहां पर भी हो और लगन में भी हो, तो भी वो पिता का आज्ञाकारी होता है। और चतुर्थ भाव में होने से वो भी होता है, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो। तो फिर व्याख्या सुने, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। इसमें सभी चीज आ गई, तो ऐसा उनमें से कोई भी एक योग आपको मिल जाएगा, तो ऐसा जातक अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है चतुर्थ भाव की स्थिति से। दर्शकों, इसी को लेकर के विचार करते हैं। आज का है पिता को सुख देने वाला बालक। ऐसा बालक पिता को माता को सुख देने वाला होता है। जातक का जन्म 30 नवंबर 1990, जातक का 30 नवंबर 1990 शुक्ल पक्ष 13 अश्विनी चरण 3 शुक्रवार को हुआ। जैसा कि माना जाता है अश्विनी चरण 3 मूल नक्षत्र है, लेकिन चरण 3 इतना अशुभ नहीं माना जाता। अब किसी संबंधित को हानि वाला, यह मित्र समान माना गया है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ, कन्या लगन के 11 डिग्री 35 मिनट विराजमान है, 35 मिनट पर लगन उदय हुआ। तृतीय भाव में सूर्य 13 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर शुक्र 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र सूर्य से अस्त है, शुक्र सूर्य से अस्त है। यही मैं बताता चलूं दर्शकों, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र विवाह का कारक है। तो ऐसा जब अस्त होता है तो विवाह में परेशानी आती है और दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं परेशानी का अनुभव बनता है, भोग विलास का कारक है। आगे बात करते हैं क्या है। चतुर्थ भाव में लग्नेश बुध 3 डिग्री लेकर के विराजमान है, जैसा मैंने बताया। अब चतुरेत लगन में हो, चतुरेत चतुर्थ भाव में हो, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में हो। साथ में शनि 28 डिग्री लेकर विराजमान है, पंचम भाव में राहु मकर राशि में 7 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर अष्टम भाव में मेष राशि का चंद्रमा 8 डिग्री लेकर विराजमान है, नवम भाव में वृषभ राशि में मंगल 10 डिग्री लेकर विराजमान है, एकादश भाव में उच्च राशि में गुरु और साथ में केतु विराजमान है। गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कन्या लगन वाले, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि इनके स्वामी बुध हैं और ये हमेशा दो अर्थ की बातें करते हैं कि करूं या ना करूं। इनकी बातों का निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा आसान बात नहीं है, और क्योंकि दो अर्थ की बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। विद्या धन की तरफ इनका विशेष झुकाव होता है क्योंकि बुध की राशि है, वो एक अलग बात है। ग्रहों के आधार पर भी वो कम ज्यादा या त्रुटिपूर्ण प्रभाव भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र के लिए लोग अच्छे माने जाते हैं, भावुक होते हैं और हिम्मत हार जाते हैं तो कुछ हीन भावना भी आ जाती है, थोड़ा कुछ स्वार्थपन भी होता है। वो तो एक जरूरी बात है, बिना स्वार्थ के तो आजकल संसार नहीं चलता। लग्नेश चतुर्थ भाव में है, लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में, लग्नेश चतुर्थ भाव में है। माता पिता की सेवा करने वाला होगा, लंबे समय तक माता पिता का सुख पाने वाला होगा, जीवन आनंद में होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। और लग्नेश सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, व्यवसाय में पिता के सुख में भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध यहां पर लगन का भी स्वामी बनता है और दशम भाव का भी स्वामी बनता है। यहां पर 4 केंद्रों में से 2 केंद्रों का स्वामी बुध होता है। बुध लग्नेश है, इसलिए उसका केंद्रापति दोषी नहीं, और गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्रापति दोषी है। तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो कम देगा, लेकिन जो वर्णित किया वो देगा। आगे बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में है। सामान्य पराक्रम होगा, भाई बहन या तो होंगे नहीं, और होंगे तो उनसे किसी प्रकार की सुख की कोई आशा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पुरुषार्थ द्वारा खर्च चलाता है, क्योंकि खर्च का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। पुरुषार्थ खर्च चलाता है, बाहरी संबंधों से अच्छा लाभ होता है। भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कमी आती है, क्योंकि सूर्य
सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, भाग और क्षेत्र में कमी आती है। यहां पर मंगल भी बैठा हुआ है, तो मंगल यहां पर बैठा हुआ है और सूर्य भी देख रहा है, तो दोनों भाग्य की कमी करते हैं। आगे बात करते हैं क्या कहता है चंद्रमा। चंद्रमा दर्शकों एकादश भाव का स्वामी और अष्टम भाव में है। जैसा कि हमेशा सभी बताते हैं और आप लोगों को सबको ही मालूम है, अब चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें में कमजोर हो जाता है। चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा सर्दी, खांसी, जुकाम मुफ्त में दे देता है। आयु तो लंबी होती है, आयु लंबी होती है। आय के साधनों में थोड़ी सी कठिनाई भी होती है, त्रुटिपूर्ण होती है, क्योंकि आय भाव का स्वामी खड्डे में गिर गया, तो वो भी होती है। और धन का संग्रह करता है। धन सप्तम दृष्टि से तुला राशि को, धन भाव को देख रहा है, धन का संग्रह करेगा, कुटुंब परिवार से अच्छा सुख मिलता है। ऐसे जातकों को बचपन में स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, सर्दी खांसी जल्दी मिल जाएगी, निमोनिया जैसे सहज में मिल जाते हैं, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, और नवम भाव में शत्रु राशि में। भाग्य और के धर्म के पक्ष में कुछ कमी मिलती है। चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, भारी स्थानों से लाभ होगा, और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, पराक्रम तो होगा, पराक्रम तो होगा, वृद्धि होगी। अष्टम दृष्टि से हम माता भूमि मकान को देख रहा है, यहां पर शनि भी है ये, और क्योंकि मंगल अष्टमेश है तो यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, वो बात अलग है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अब बात करते हैं दर्शकों, अब बात करते हैं गुरु की। गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और उच्च राशि में है। आपकी लगन कुंडली में कोई भी हो, मैंने बताया चतुर्थ भाव का स्वामी या एकादश भाव में हो, शुभ स्थिति में हो। केंद्राधिपति दोषी तो है, लेकिन शुभ स्थिति में, और केतु उसको और ध्वज का काम करता है। एकादश भाव के अच्छे योग अच्छे मिल रहे हैं, उसको आमदनी में कोई चिंता करने की बात नहीं, बहुत अच्छी आमदनी होगी। और गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। माता पिता का अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा उसको सुख देख रेख करेगा, आज्ञाकारी होगा उनका, क्योंकि यहां पर समझिए चतुर्थ भाव का स्वामी ये पिता का भाव है, पिता से तीसरे भाव में है। पिता का तीसरा भाव अच्छा भाव माना जाता है। पिता के तीसरे भाव में अगर गुरु उच्च का है तो पिता के लिए अच्छा होता है। यहां पर इसलिए बोला जाता है कि चतुर्थ एकादश भाव में हो, आमदनी अच्छी होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, वो तो सूर्य बैठा हुआ है, तो गुरु की नहीं चलेगी, क्योंकि सूर्य जहां दे रहा है नकारात्मक दे रहा है, किसी ग्रह में कोई हिम्मत नहीं है, वहां पर सकारात्मक प्रभाव देंगे। माता भूमि मकान का यहां पर सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, तो संतान की दिक्कतें आएंगी। संतान और शिक्षा के संबंध में त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलेगा, उसको दिक्कतें आएंगी। नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, स्त्री के भाव को देख रहा है। नवम दृष्टि से स्त्री सुंदर होगी, योग मिलेगी, और केंद्रापति दोषी होने के कारण थोड़ा सा प्रभाव में कमी की बात आएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है, तो जरूरी बात है भाग्य की हानि हो गई और धन और कुटुंब की हानि होगी, प्रभावहीन हो गया। 7 डिग्री पर है, तो ये सूर्य मंगल शुक्र का कोई प्रभाव नहीं देंगे। शुक्र के प्रभाव से उस जातक को दाम्पत्य सुख में कमी का मिलेगा, दाम्पत्य सुख में कमी मिलेगी, चाहे कारण कोई भी होने दो। अपनी पत्नी से दूर रहने का भी कारण हो सकता है, दूर व्यवसाय करेगा, दूर रहेगा, आएगा, लेकिन शुक्र जो है दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। भाग्य और धर्म के लिए पक्ष कमजोर बनेगा, क्योंकि भाग्येश है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी नहीं है, चतुर्थ भाव में है। यहां पर 2 चीजें बनती हैं। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव त्रिकोण है और केंद्र में चला गया, तो शिक्षा के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए दिक्कत आएगी। परंतु शनि छठे भाव का भी स्वामी है, तो यहां पर छठे भाव का होने के नाते यहां पर सुख में भी कुछ ना कुछ कमी देगा, तो संतान में भी कुछ कमी देगा,
योग्य संतान नहीं मिलेगी। देखिए दर्शकों, संतान सुख की कई चीजें हैं। संतान होना एक अलग बात है और संतान सुख देना एक अलग बात है। तो ऐसे जातक को संतान तो मिल सकती है लेकिन योग्य नहीं होगी, उसको योग्यता नहीं होगी, माता पिता की सेवा करने वाली संतान नहीं होगी, त्रुटिपूर्ण प्रभाव साथ में लेकर के होगा। शनि यहां से एक तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष पर भारी होगा। शनि शत्रु पक्ष पर भारी होगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में अच्छी तरक्की होगी। और दसम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। शनि योगेश भी है। शनि छठे भाव का स्वामी है, लगन को देख रहा है तो अपने रोग देने की भी छाप वो छोड़ेगा। ऐसे जातक को रोग भी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं राहु की। राहु मकर राशि में पंचम भाव में है, स्त्री राशि है, शांत प्रिय होगा, विवेकशील बनाती है, शिक्षा अच्छी होगी, लेकिन संतान के समय परेशानी बात वाली बात आएगी। पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य में अवरोध होंगे, आमदनी में उतार चढ़ाव कम देगा, आमदनी कम होगी। और राहु नौ दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग जातक का तेज होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों एकादश भाव में ध्वज का काम कर रहा है, ऊंचा उठा रहा है एकादश भाव को, आमदनी अच्छी दे रहा है। केतु आमदनी अच्छी दे रहा है और आकस्मिक लाभ भी दे सकता है। पंचम दृष्टि से यहां पर पराक्रम भाव को देख रहा है। यहां पर केतु ने एक काम कर दिया, सूर्य को पीड़ित कर दिया, सूर्य को पीड़ित कर दिया। और सूर्य तो ग्रहों का राजा है। जब सूर्य पीड़ित हो जाता है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य ग्रहों का राजा है। और जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो ऐसे जातक को प्रशासन में कमी आ जाती है, हुकूमत में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य हुकूमत प्रस्त है और पितृ दोष बन जाता है, सूर्य पीड़ित हो गया। पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, शिक्षा में संतान में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। और नवम दृष्टि यहां पर पत्नी के भाव में है, तो पत्नी से संबंध में दूर रखेगा, दूर रहेगा, दूर से ही बात करेगा। ऐसा जातक पत्नी से हमेशा दूर रहेगा। उसके कारण कई हैं। ऐसे जातक की काम करने का स्थल जो ऐसा होगा, उसके जहां उसकी पत्नी होगी वहां वो काम नहीं करेगा। अपना जैसा भी छुट्टी मिलेगी जो छुट्टी लेकर के आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पर उसकी स्त्री रहेगी वहां से दूर व्यवसाय होगा और इसलिए उसके पत्नी के सुख में, दाम्पत्य सुख में, सहवास सुख में कमी का कारण बनेगा। ये मैंने आपको प्रभाव बताया। दर्शकों, मैंने आज आपको अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है 15/4/2019 से 15/4/2029 से। हमने आपको बताया कि ऐसे ग्रह वाला माता पिता की सेवा करने वाला होता है। आज के युग में हर आदमी ये सोचता है संतान तो भगवान देता है, लेकिन योग कारक संतान अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी गाय की सेवा की है तो आप ऐसा मान के चलिए आपको इस जन्म में जो संतान मिलेगी वो श्रवण कुमार जैसी मिलेगी, आपकी सेवा करने वाली मिलेगी। जैसा आप कर्म करके आए हैं वैसे ही देगी। इसके माता पिता ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया होगा तो ऐसा बालक मिला। आज की इसमें व्यस्त जीवन में अपना देखते हुए फिर भी माता पिता को सम्मान करने वाला होगा, उसके दुखों को समझने वाला होगा, उसके साथ बैठने वाला होगा, उसको सम्मान से बात करने वाला होगा और इसके माता पिता का दिल ये खुश हो जाएगा कि हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करता है। तो ये कुछ योग ऐसे होते हैं। और भी कई योग है, जैसे जैसे कुंडली आएगी मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। एक ही कुंडली, जो इस कुंडली में मुझे 2 मिला और इसके पिता ने हमारे से संपर्क किया कि गुरुजी बताइए, तो चलो हम बता देते हैं, आपका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, छोटा सा योग है, पिता के सुख के लिए शुभ योग, माता के लिए शुभ योग। तो ऐसे योग, ऐसे होनहार बच्चे माता पिता का सम्मान करने वाले होते हैं, माता पिता का आदर करने वाले होते हैं।
और वे माता पिता भी धन है जो अच्छी संतान मिलती है और उनको जब तक जीवन रहता है, जब तक वो पिता का पुत्र का सुख उनके नसीब में होता है। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया। यदि आप समझते हैं कोई भी है, एक योग भी है, इस चैनल पे आपका मार्गदर्शन हो रहा है, ना मेरा कुछ लग रहा है ना आपका कुछ लग रहा है। यह है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों को भी शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, और ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और मैं कहूंगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। और दर्शकों, एक और बात है कि मेरा भी मन ओवल ऊपर उठने के लिए, ऊपर करने के लिए, जब मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं और आपको अच्छा लगा है, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर आपको हमेशा बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष ऐसे स्थान पर है, नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर, जहां पर हमारे ऋषि ज्योतिष को अच्छे कर्मकांडी हैं, जिसकी काम करते करते कर्म कांड में 35-40 साल वर्ष हो गए। यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजाएं होती है। त्रिवेणी संगम है चांदोर कर्नाली का, वहां पर पूजाएं की जाती हैं। जरूरत आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है जिसको संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुल मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है। और ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा पूछे गए त्रुटियों को, पूछे गए अशुभ प्रभाव का वीडियो बना करके आपका तो मार्गदर्शन करता ही है, बाकी और भी जो मेरे दर्शक है उनका भी मार्गदर्शन होता है। अगर फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा अच्छा वीडियो लगा है, सोचते हो कि ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो फिर मैं जरूर कहूंगा मेरा भी मनोबल ऊंचा रखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसी प्रकार प्रफुल्लित होकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मुझे मार्गदर्शन करने में मुझे आनंद आए और आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मन ऊंचा उठे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।